हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम की तरफ से आने वाला लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 के साथ क्वालकॉम के ही तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 732G का। और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। स्नैपड्रैगन 732G लॉन्च हुआ है 31 अगस्त 2020 को, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 लॉन्च हुआ है 27 अक्टूबर 2021 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से स्नैपड्रैगन 695 लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। स्नैपड्रैगन 732G आता है 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 आता है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। और ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है, प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है और परफॉर्मेंस बढ़िया निकाल के देता है। तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोड्स पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 64 बिट का ऑक्टा कोर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब होता है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए दोनों प्रोसेसर पे 8-8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 732G पे 2 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 470 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 प्राइमरी कोर मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि लेटेस्ट है और जो कि बेस्ड है क्रायो 660 के ऊपर और जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। अब देखिए स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोग को क्लॉक स्पीड तो थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलता है, मगर कोर्टेक्स A76 थोड़ा सा पुराना कोर है। उसके मुकाबले में कोर्टेक्स A78 लेटेस्ट कोर है और स्लाइटली यहाँ पर क्लॉक स्पीड कम देखने के लिए मिलता है। और जो एफिशिएंट कोर है उसका भी क्लॉक स्पीड यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 695 पे। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 618 जीपीयू, जो कि एक 8 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। जहां पर स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 619 जीपीयू, जो कि एक 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है और जिसको क्लॉक किया गया है 975 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। सेंचुरियन मार्क पे स्नैपड्रैगन 732G को देखने के लिए मिला है 97 पॉइंट्स, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 को देखने के लिए मिला है 103.4 पॉइंट्स। तो अगर जीपीयू की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 695। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को डुअल आईएसपी तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 पे हम लोगों को ट्रिपल आईएसपी तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को डुअल कैमरा में 22+22 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 36 मेगापिक्सल तक और मैक्सिमम यहाँ पर कैमरा यूज किया जा सकता है 192 मेगापिक्सल, 192 मेगापिक्सल तक। इस प्रोसेसर के साथ हम लोगों को MFNR देखने के लिए मिलता है अप टू 48 मेगापिक्सल तक। MFNR मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन। और ZSL देखने के लिए मिलता है अप टू 30 FPS तक। ZSL मतलब होता है जीरो शटल लैग। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल कैमरा में 13+13+13 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में 32 मेगापिक्सल और मैक्सिमम कैमरा यहाँ पर यूज किया जा सकता है 108 मेगापिक्सल तक। और इस प्रोसेसर के साथ भी हम लोगों को MFNR और ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब कैमरा सपोर्ट पे दोनों प्रोसेसर बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 732G पे यहाँ पर ज्यादा मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट दिया गया है, मगर ट्रिपल आईएसपी तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 695 पे, मगर यहाँ पे मैक्सिमम कैमरा 108 मेगापिक्सल तक यूज किया जा सकता है। अब कैमरा सपोर्ट के मामले में ये दोनों प्रोसेसर कुछ जगह पे स्नैपड्रैगन 732G बेटर है, जहां पर कुछ जगह पे स्नैपड्रैगन 695 बेटर है। तो यहाँ पर मामला बिल्कुल सेम बोल सकते हैं। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को 4K पे अप टू 30 FPS, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 120 FPS और HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। जहां पर स्नैपड्रैगन 695 पे हम लोगों को 4K पे अप टू 30 FPS, फुल HD 1080p वीडियो अप टू 60 FPS और HD 720p वीडियो अप टू 120 FPS तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 732G।
अब आते हैं मोडेम सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को स्नैपड्रैगन X15 4G मोडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये एक 4G प्रोसेसर है, जहां पर डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 800 Mbps तक, 800 Mbps तक। और यहाँ पर जो मोडेम यूज़ किया गया है वो है कैट 15 और अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 150 Mbps तक। और यहाँ पर जो मोडेम यूज़ किया गया है वो है कैट 13। स्नैपड्रैगन 695 पे हम लोगों को स्नैपड्रैगन X51 5G मोडेम देखने के लिए मिलता है, ये क्योंकि एक 5G कैपेबल प्रोसेसर है, जहां पर डाउनलोडिंग स्पीड 5G नेटवर्क पे मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है 2.5 Gbps तक और 4G नेटवर्क पे 800 Mbps तक। और अपलोडिंग स्पीड 5G नेटवर्क पे देखने के लिए मिलता है 1.5 Gbps तक, 1.5 Gbps तक। और 4G नेटवर्क पे 210 Mbps तक, 210 Mbps तक 4G नेटवर्क पे अपलोडिंग स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। तो मोडेम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 732G पे डुअल चैनल पे LPDDR4X रैम अगर यूज किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगा 1866 मेगाहर्ट्ज, 1866 मेगाहर्ट्ज। और यहाँ पर मैक्सिमम रैम यूज किया जा सकता है 8 GB तक। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर डुअल चैनल पे LPDDR4X रैम अगर यूज किया जाता है तो मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 2133 मेगाहर्ट्ज, 2133 मेगाहर्ट्ज। और अप टू 16 GB तक का मैक्सिमम रैम यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर रैम फ्रीक्वेंसी और रैम साइज दोनों मामले में ही बेटर है स्नैपड्रैगन 695। अब आता है स्टोरेज सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0 UFS 2.1 तक का ही स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 पे eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0 UFS 2.1 UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को मैक्सिमम क्वाड HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 पे हम लोगों को फुल HD प्लस तक का ही मैक्सिमम डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और रिफ्रेश रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 732G बेटर प्रोसेसर है, मगर रिफ्रेश रेट के मामले में दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम है। अब आते हैं AI पे। स्नैपड्रैगन 732G पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेक्सागॉन 688, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेक्सागॉन 686। तो यहाँ पर देखिए AI के मामले में स्नैपड्रैगन 732G स्लाइटली बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। स्नैपड्रैगन 732G को Antutu वर्जन 9 पे देखने के लिए मिला है 3,01,188 पॉइंट्स, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 पे देखने के लिए मिला है 3,95,429 पॉइंट्स। तो Antutu के हिसाब से अच्छा खासा 1 लाख का डिफरेंस है दोनों प्रोसेसर में, और Antutu के हिसाब से स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। और गीक बेंच स्कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 571 पॉइंट्स, 571 पॉइंट। और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 1732 पॉइंट्स, 1732 पॉइंट्स। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 700 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स। और मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 2550 पॉइंट्स, 2550 पॉइंट्स। तो गीक बेंच के हिसाब से भी स्नैपड्रैगन 695 बेटर प्रोसेसर है। अब आता है साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया। शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G पे। यहाँ पर वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन यहाँ पर बेटर देखने के लिए मिलता है स्लाइटली, और यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट बेटर देखने के लिए मिलता है, क्वाड HD तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर बेटर AI देखने के लिए मिलता है। स्नैपड्रैगन 695 की बात करेंगे तो यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस कम देखने के लिए मिलता है, 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है ये। CPU बेटर देखने के लिए मिलता है, लेटेस्ट Cortex A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है। GPU बेटर देखने के लिए मिलता है, Adreno 619 GPU। रैम सपोर्ट यहाँ पर बेटर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रैम का यूज़ किया जा सकता है, और यहाँ पर रैम फ्रीक्वेंसी भी स्लाइटली बेटर देखने के लिए मिलता है। और स्टोरेज सपोर्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर UFS 2.2 तक का स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक 5G कैपेबल प्रोसेसर है, तो यहाँ पर 5G का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो आज का बैटल का रियल विनर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695। इसलिए कहते हैं नाम पर मत जाओ, काम पर जाओ। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फ़ोन पे ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, यही है मुद्दे की बात। स्नैपड्रैगन 732G हम लोगों को पोको X3, मोटोरोला मोटो G40 फ्यूजन और मोटो G60 पे देखने के लिए मिला है, जहां पर स्नैपड्रैगन 695 हम लोगों को अभी तक
मोटोरोला मोटो G71 पे देखने के लिए मिला है और Redmi Note 10 Pro 5G पे देखने के लिए मिला है और ये फोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और इंडिया पे भी लॉन्च होने वाला है। Realme 9 Pro पे देखने के लिए मिलेगा जो कि 16 फरवरी को लॉन्च होने वाला है इंडिया पे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोसेसर के साथ आप लोग कंपैरिजन जानना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।